नमस्कार फ्रेंड, वंदे मातरम। मैं हूं इस समय वागले स्टेट में और यहाँ पर है एक नाथ शिंदे जी जो उप मुख्यमंत्री, उनका गढ़ माना जाता है। देखा जाए तो एक नाथ शिंदे जी का ये कैरियर का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये है थाने का वागले स्टेट शांति नगर इलाका। यहीं से एक नाथ शिंदे जी नगर सेवक बने, फिर विधायक बने, मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने और अब उप मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ का देखा जाए तो थाने की जो शांति नगर इलाका है काफ़ी कंजस्टेड है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। यहाँ का जो बागडोर है पूरे थाने का, इलेक्शन का पूरे बागडोर मनोज शिंदे जी संभाल रहे हैं। खुद कैंडिडेट हैं लेकिन बाकी वार्डों का भी वो ध्यान रख रहे हैं। क्या यहाँ की समस्या, किस तरह के लोग यहाँ पर कैंडिडेट चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी कांग्रेस भी जीतती है, कभी शिवसेना भी जीतती है। और ज़्यादा करके पैनल की अगर हम बात करें तो ये पैनल जो है काफ़ी शिवसेना के मामले में स्ट्रांग है। तो इस बार शिवसेना 2 है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी थाना में 2 है और बीजेपी शिवसेना का गढ़ जो इसे माना जाता है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफा जीत जो है बीजेपी और शिवसेना हासिल करेगी। आइए देखते हैं कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं और जो मनोज सिंह जी जिसके ऊपर उनके ऊपर जो बागडोर दिया गया है वो किस तरह लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या समस्याएं देख रहे हैं यहाँ की। सिंधे साहब, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, आप पूरी बागडोर आप संभाल रहे हैं एक नाथ शिंदे जी की और पूरी जवाबदारी दी गई है थाने की, क्या कहेंगे इस पर? प्रभाग क्रमांक 16 से मैं यहाँ पर पर्चा भरा हूँ। यहाँ पर महानगर पालिका की 8 साल के बाद जो चुनाव है वो लड़ रहा हूँ और मेरे पूरे सहकारी यहाँ पर मेरे साथ, मेरे पूरे बहन लोग मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ से हमारी डॉक्टर दर्शना जानकर जी है जी, आप इधर आ जाइए। शिल्पा वाघ जी है, मनप्रीत कौर जी है। हम 4 कैंडिडेट इसमें है। मेरे ख्याल से शिल्पा जी और थोड़ा ज़्यादा बताएंगे, फिर मैं आप बता। शिल्पा जी, आप बताइए कि आपने यहाँ पर क्या लोगों के बीच देख रहे हैं, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर चाह रहे, जो कि काफ़ी समस्या है यहाँ पे। अभी 25 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे मेन समस्या कि यहाँ बिल्डिंग बहुत कंजस्टेड है। एक दूसरे को, यानी शिंदे साहब हमेशा बोलते किसी को भाजी चाहिए तो खिड़की से दे सकते, ऐसी कंडीशन है यहाँ। पानी की कंडीशन, पाइवाट, लेकिन इसकी एक ही हल है कि क्लस्टर शिंदे साहब यहाँ लेके आए। क्यों लगता है क्लस्टर क्यों डिले हो रहा है? लोग समझ नहीं पा रहे हैं। डिले नहीं हो रहा है, सबका ऐसा है। देखो, अपन भी रहेंगे ना तो अपने को पहले लगता है कि मुझे मेरा घर चाहिए तो मैं मेरा घर छोड़ेगी जा रही थी। बिल्कुल। तो सबका वही है कि भाड़े से ये करने से अपन बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, उसमें उनको डालेंगे, खाली करेंगे, ऐसा करते जाएंगे तो वो अच्छी तरह से सबको सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इसीलिए क्लस्टर को थोड़ा डिले हो रहा है। ये इलेक्शन होने के बाद काम जोरों से चालू होएगा। हमारे साथ भी और भी कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी हम आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर देख रहे हैं सब। मनोज जी, और भी क्या समस्या है? क्लस्टर का प्रॉब्लम तो है ही, घर तो लोगों को चाहिए, घर लोगों ने किसी तरह तो ले लिया है, लेकिन और भी समस्या है यहाँ। पानी की भी समस्या है, सबसे पहले चलने की समस्या है। आज किस तरह जो आप घर घर जा रहे हैं, डोर कंपेनिंग कर रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं कि एक घर से दूसरे घर जाने में, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने में कितनी असुविधा हो रही है। सबसे पहले मैं तो बिल्कुल क्लस्टर के बारे में, लोगों के दिमाग में, दिल में क्या है, उनको क्या मार्गदर्शन करना चाहिए, इसके बारे में बोलूँगा। यहाँ के बाजू में एक वार्ड नंबर 17 है, हमारा 16 प्रभाग है, वो 17 प्रभाग में वहाँ पर ऑलरेडी क्लस्टर डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है। 32 माले के 3 टावर बन चुके हैं। लोगों का वहाँ से शिफ्टिंग होने चालू हुआ है। आपको पता है कि इस दौरान कितने लोगों ने सत्ता की, महाविकास आघाड़ी ने भी यहाँ पर सत्ता की, मगर लोगों का हल नहीं कर पाए। हर बरसात में कोई कमज़ोर बिल्डिंग जो 30-40 साल हुए वो गिरती है, लोग परेशान होते हैं, बेघर हो जाते हैं, उनका कोई मायकालान नहीं होता है। मगर जीत से वहाँ पर शिंदे साहब डट के रहे और उनके ऊपर हंसना चालू किया कई लोगों ने। ये तो होना मुश्किल है, फिर भी शिंदे साहब ने डट के इसकी शुरुआत की है कि क्लस्टर होगा, मेरे गरीब लोगों के लिए होगा। हर रईस आदमी अगर अपना सपना पूरा करता है, बड़ा बड़ा घर लेके करोड़ों का, तो मेरा गरीब आदमी, क्योंकि शिंदे साहब ने भी गरीबी देखी है, तो उनके दिमाग में, दिल में ये चीज़ है और उसकी शुरुआत किशन नगर से हुई है और इसका भी सर्वे ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम लोग अब छोटा मोटा काम करना बंद करेंगे। बार बार पायवाटा टूटना चालू रहता है, बार बार गटार बनना चालू रहता है, बार बार पानी की लाइन टूटती है, लाइट का नियोजन नहीं है, पार्किंग के लिए लोगों के पास मोटरसाइकिल गाड़ी आनी चालू हुई है मगर पार्किंग नहीं है। अब हम जिस इलाके से काम कर रहे हैं वहाँ पर
हमारे ये शाखा प्रमुख मासोकर जी है, पठानी मैडम है, हमारे ये गुरमुख सिंह जी माजी नगर सेवक यहाँ पर है, राजेश शिर्के है, बहुत लोग यहाँ पर, हमारे मोरे मैडम है, यहाँ की पूर्व नगर सेविका संगीता पाटिल जी हमारे साथ, हम लोग सब साथ है। एक बहुत अच्छा है कि शिंदे साहब के पार्टी में यहाँ पर नाराज कोई होता नहीं, जो टिकट दिया उसका काम करता है। पद के लिए ये नहीं है, संगठन के लिए लोग काम करते हैं, और इसके लिए मैं बिल्कुल सबकी तरफ से बताना चाहूँगा, नहीं तो मैं वचन देना चाहूँगा, ये 5 साल में सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा नियोजन होगा, ये सब बिल्डिंग की टूट के अच्छा एक विकास होगा, एक अच्छा डेवलपमेंट नगर बनेगा, यहाँ पर समाज मंदिर बनेगा, जहाँ शादी ब्याह होगा, एक अच्छा पार्किंग जोन भी बनेगा, हर एक की गाड़ियाँ हर एक की बिल्डिंग में होगी, एक अच्छा नियोजन हम लोग करेंगे। और 5 साल के बाद आप देखेंगे कोई किसी भी नागरिकों की, किसी भी मतदारों की कोई तकरार यहाँ पर रहेगी नहीं। तो इसके लिए हमारा पूरा काम इसके ऊपर ही चलेगा, और शिंदे साहब इसके लिए तैयार है। आने वाले इसमें ठाणे शहर में भी एक पूरा काम होने जा रहा है। देखा है सर, यहाँ पर शांति नगर हो, चाहे वागले स्टेट हो, चाहे किशन नगर हो, ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या हॉकर्स की है। आप देखेंगे कि चौड़े चौड़े रोड बन गए हैं, लेकिन हॉकर्स लोगों ने जो इस तरह से वहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है, वहाँ पर एक गाड़ी जाना मुश्किल होता है, जबकि वहाँ 4 लेन का रोड है। जैसे हम कर रहे हैं कि इंदिरा नगर की बात कर लीजिए, चाहे लोकमान्य नगर तरफ की बात कर लीजिए, है तो पूरा शहर आपके हाथ में है। तो उसके लिए भी कोई योजनाएं हैं? आपकी हॉकर्स का सबसे बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या पूरे विश्व में है, फिर भी महाराष्ट्र में इसका हल ढूंढने का काम बिल्कुल जगह चालू है। आपने देखा कितने समृद्धि महामार्ग बनाया गया, फ्रीवे बनाया गया, ये तो एक तरीका, एक शुरुआत है। और अंदर के रोड के भी काम जो है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर पूरा क्लस्टर है बिल्डिंग, ये यहाँ पर 54-55 बिल्डिंग है, पूरा तोड़ के अगर 3-4 टावर में अगर ये शिफ्ट होता है, तो जो बचा हुआ है उसमें रोड भी बड़े हो जाएंगे, पार्किंग में उसी बिल्डिंग में आएगी। तो ये समस्या वैसी ही हर इलाके की क्लस्टर होने के बाद हो जाएगी पूरे और साथ में नए कनेक्शन हो जाएंगे, लाइट की नई तरीके से लाइट का कनेक्शन होगा, ये तो होगा ही। अभी रोड वाइडिंग होने के बाद ये जो फल वाले हैं रास्ते से जो गर्दी होती है, उनको भी अपना जगह गाला देगा। एक जमाने में टी चंद्रशेखर ने रोड बड़ा किया था, तब कई लोगों को अपनी गाड़ी चलाने को गाला दिया था। उस तरह से हमारा नियोजन होगा। स्वर्गीय आनंद दिघे साहब, बाला साहब का ये एक सपना है कि अच्छी तरह से एक अच्छा विकास यहाँ पर होना चाहिए, और होगा। धन्यवाद मनोज जी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर थे, यहाँ की समस्याओं के ऊपर ही जानकारी ले रहे थे। मनोज शिंदे जी थे, जो शिवसेना के कैंडिडेट्स भी हैं, यहाँ के पूरे करता धरता हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही था कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं, घरों की समस्याएं हैं। किशन नगर देखा जाए तो इस तरह से लोग कहते हैं कि एक छत पे चले जाओ तो पूरा किशन नगर घूम सकते हो, लेकिन आज स्थिति बदलने जा रही है, क्योंकि चुनाव के बाद जो वादे किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा वादे जो है क्लस्टर के ऊपर किए जा रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये क्लस्टर की योजनाएं कब शुरू होगी और उसको लोगों को उनके अच्छे घर कब मिलेंगे। तो मनोज शिंदे जी ने साफ साफ कह दिया कि अगले चुनाव तक हम जो है, जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी टावरें होंगी और लोगों को एक अच्छे टावर में, एक अच्छे लोकेशन में घर रहने को मिल सकता है। जब घर अच्छे बन जाएंगे तो पानी की समस्या सुलझ जाएगी, रास्ते की समस्या सुलझ जाएगी और बाकी समस्याएं सुलझ जाएगी। तो हम यही देखेंगे। अब हम जो है आपसे भी पूछेंगे कि आपकी भी कुछ समस्याएं होंगी, कुछ शिकायत होगी इस वार्ड के बारे में, इस इलाके के बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम आपको जागृत करना चाहते हैं कि आप उन्हीं लोगों को वोट दीजिए जिनके ऊपर आपका भरोसा हो, क्योंकि नगर सेवक एक नगर का सेवक होता है, आपके इलाके का सेवक होता है। और कोई आगे झूठ बोले, कोई बड़ी बड़ी बातें करे, उसके झांसे में मत आइए। आप अपने भरोसे पर जो है अपना मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के आप हिस्सा हैं। जब आप मतदान करेंगे तभी आपको जस्टिफाई मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद।